ओम शांति। ओम सबको ओम शांति। शांति। ओम शांति। चलिए हम सुनते हैं आज बाबा का क्या मैसेज आया है। आज बाबा ने कहा है ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज बाबा ने कहा है बच्चे, ये जो आपका ईश्वरीय परिवार है, हमसे पिता बात कर रहे हैं, ये विशेष आत्माओं का परिवार है। तो विशेषताओं से संपन्न आत्मा को ही विशेष आत्मा कहेंगे। परमात्मा बोल रहे हैं, हम सब बच्चों को याद दिला रहे हैं कि ये जो आपका अलौकिक परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, यहाँ पे आने वाली सभी आत्माएं विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि सभी में विशेषता है। पिता ने कल के चैप्टर में भी बताया था ना कि हर एक में कोई ना कोई गुण तो है, हमें अपने उस गुण को और उजागर करना है, जागृत करना है, क्योंकि सबके अंदर हम लौकिकता में तो अवगुण ढूंढते हैं, पर पिता सबके गुण देखते हैं। पिता कहते हैं सब में गुण है, सब में विशेषताएं हैं। तो यहाँ आने वाला जो ईश्वरीय परिवार है, सब में विशेषताएं हैं, संपन्न है विशेषताओं से। तो ये विशेष आत्मा कहलाते हैं, विशेष आत्मा कहेंगे इन सबको। इसीलिए अब आप सबको हर एक आत्मा के गुणों को ही देखना है। तो परमात्मा कह रहे हैं इसलिए आज से अभी नियम बना लें कि किसी में भी कमी नहीं ढूंढेंगे, अवगुण नहीं देखेंगे, उसके विकारों को नहीं देखेंगे, सबके सिर्फ गुणों को ही देखना है, क्योंकि सब में गुण है। हर आत्मा में शक्तियां, गुण, ओरिजिनल स्वरूप उसका वो ही है। तो हम, क्योंकि मैं आत्मा हूं, तो मैं अन्य जब अपने साथ में सबको आत्मिक रूप में देखती हूँ तो मुझे उनके सिर्फ गुणों को देखना है, क्योंकि जब मैं अवगुण देख रही हूँ तो मतलब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ। तो परमात्मा अपनी स्वस्थिति में रहने को और पक्का करवा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सहज बना दिया उन्होंने कि जब आप अपने आप को आत्मिक भाव में रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ जो भी है वो अन्य आत्माएं हैं, तो फिर आत्मा में तो कोई अवगुण होता ही नहीं है, कोई विकार नहीं होता। तो आपको सबके गुणों को देखना है, तो स्थिति और अच्छी होती चली जाएगी। आगे बोलते पिता, देखो बच्चे, पिता आप सबको आपसी स्नेह से ही प्रत्यक्ष होगा। तो अब परिवार की हर आत्मा को समीप लाओ और उनके अंदर जो पुराने स्वभाव संस्कार थोड़े बचे हैं उन्हें इग्नोर कर उनको केवल विशेष आत्मा समझ उनके संबंध में आना है। परमात्मा कह रहे हैं कि हमारा जो ये परिवार है, अलौकिक परिवार, ईश्वरीय परिवार, इसमें भी हमें और अन्य आत्माओं के साथ भी जो हमारे आसपास में है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमें अब ये याद रखना है कि हमसे परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। तो हमें अपने स्वरूप में स्थित रहना है, अपने आप के अंदर कोई हलचल नहीं लानी, अपने ओरिजिनल संस्कारों में रहना। जो कलयुगी संस्कार है अब वो हमारे सामने नहीं हमें लेके आने। हम बीच बीच में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, तो मतलब हम अपने कलयुगी संस्कार में चले जाते हैं। तो परमात्मा ये बोल रहे हैं कि आपको आप सबसे आपसी स्नेह से परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। जब हम एक आत्मिक भाव में रहेंगे, अन्यों को भी आत्मा समझेंगे, तो हम बहुत उनके साथ प्रेम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, स्नेह से रहेंगे, तभी हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करा पाएंगे। और एक और कार्य दे रहे पिता कि अब परिवार के सभी आत्माओं को समीप लाओ। मतलब जो हमारा ये अलौकिक परिवार है, जो बच्चे बोलते नहीं है, शर्माते हैं, अभी भी पूछते नहीं है, अपनी परेशानी बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं उन सबको समीप लाओ और उनके अंदर जो पुराने स्वभाव संस्कार थोड़े बचे हैं, जैसे अभी भी नहीं बोलना, कम बोलना भी तो पुराना संस्कार है ना, क्योंकि हम जब एक अलौकिक परिवार में है, ईश्वरीय परिवार में है, तो हमें सबको बातचीत करनी है, एक दूसरे से कैसे रिश्ता बनाएंगे जब तक बोलेंगे नहीं। तो पिता कह रहे सबके जो भी थोड़े बहुत पुराने कड़े संस्कार हैं उनको इग्नोर कर उनकी जो केवल विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखें और आत्मा समझ उनसे संबंध में आए उनको। अब तो जो लोग अभी भी नहीं बोलते हैं तो प्लीज अपने ऊपर थोड़ा सा कार्य करें और सपोर्ट करें, फैमिली में बातचीत करें सबके साथ, सबके साथ नहीं तो जिसके साथ मन मिलता है उसके साथ। पर अल्टीमेटली तो पिता यही चाहते हैं कि हर बच्चा, क्योंकि जब परिवार में रहना, एक बड़े संगठन को हम लेके चल रहे हैं, तो हमें सबको सबसे बात करनी चाहिए। कोई
ज्यादा अपना नहीं है, कोई कम अपना नहीं है, हम सब एक पिता की संतान है, सब भाई भाई हैं, तो हमें सबको एक दूसरे से बात करनी है और पुरानी जो भी उनकी कमी है उसको इग्नोर करना है और संबंधों को सुंदर बनाना है। तो पिता कह रहे वैसे भी आप तो आधार मूर्त हो, तो आपकी शुभ भावना, शुभ कामना अर्थात संकल्पों की शक्ति से ही परिवर्तित हो जाएंगी। मतलब जो परमात्मा ये बताना चाह रहे हैं इसको वापस से सुनते कि वैसे ही आप तो हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप जो आधार मूर्त हो, हम लोग पिता के कार्य की आधारशिला रख रहे हैं ना, इसको पल अपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जो कार्य को हम कर रहे हैं, तो पिता कह रहे हैं कि आप तो आधार मूर्त हो, तो आपकी शुभ भावना, शुभ कामना अर्थात जो हमारे संकल्पों की शक्ति है, हमें अंदर से सबके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, सबको दुआएं देनी है, सबको बल भरना है। तो पिता कह रहे हैं आपकी संकल्पों की शक्ति से ये परिवर्तन हो, अपनी विशेषताओं की स्मृति स्वरूप बनेंगे। पिता कह रहे हैं आप अन्य आत्मा को कैसे मदद करेंगे, सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है और उनके अंदर बल भरना है। तो हमारे जो आत्माएं अपने ऊपर कार्य कर चुकी हैं और अभी भी कर रही हैं, अपने थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी हैं, उन बच्चों को बोल रहे हैं पिता कि आपकी शक्ति से ही उन आत्माओं को भी स्मृति स्वरूप बनने में सहायता मिलेगी और वो अपने अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे। जब वो देखेंगे कि ये भी हमारे जैसे ही थे, इन्होंने अपने ऊपर कार्य करा, ये थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। और इस कोशिश में हमें सबकी मदद करनी है, जो बच्चे जिसकी मदद कर सकते हैं तो उनको करनी है, पिता ये बोल रहे हैं। इसके लिए आप बच्चों को फराख दिल बनना पड़ेगा, तेरा मेरा की भावनाओं से न्यारा होना पड़ेगा। फराख दिल मतलब बड़े दिल वाला। परमात्मा कह रहे हैं इसके लिए आप आत्माओं को अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि अभी तो हम लौकिकता में शरीर में हैं, तो पिता कह रहे हैं अपने दिल को बड़ा रखना पड़ेगा। जब अन्य आत्माएं आपके पास मदद के लिए आए, तब ये नहीं सोचना क्यों मैं क्यों बताऊं, फिर मेरे बराबर आ जाएगा ये भी, फिर ये मेरे से आगे भी बढ़ सकता है, ये तो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ऐसे नहीं सोचना। हमें सबकी मदद करनी है क्योंकि कार्य तो सबको अपने ऊपर करना है और अपनी परिस्थिति बनाने के लिए सबको अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है। पर हम परमात्मा की संतान है, पिता द्वारा हमें ज्ञान मिला है, बल मिला है, तो हमें वो सबके साथ बांटना है क्योंकि हम देवता, अभी पिता ने क्या बताया, देवता हैं, लेवता नहीं। क्योंकि जब देंगे तभी हमारी शक्तियां पदम गुना होके बढ़ेंगी। हमें और आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें अपने ऊपर कार्य भी करना है। फिर आगे परमात्मा बता रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी पूरे परिवार की है। परमात्मा कह रहे हैं जो परमात्मा के बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी पूरे परिवार की है, ना कि केवल कुछ ही आत्माओं की। इसमें पिता ये समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग अभी भी जैसे सोचते हैं ना, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, मेरे मदर, मेरे अपने रिश्तों को जब हम लेके चलते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं सिर्फ उतने तक आपका काम नहीं है। अब आपको ये देखना है कि वो भी आत्माएं हैं और बाहर अन्य भी सभी आत्माएं हैं, तो सभी को एक परिवार मानना है अपना। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि ये मेरा ये तेरा, मतलब पराग दिल बनना है, सबको एक समान देखना है और सबके लिए एक भाव रखना है, सबके लिए शुभ भावना, सबके अंदर बल भरना है, यही कार्य करना है। इसीलिए अब अपने शुभ संकल्पों के द्वारा इनको परिवर्तन करो। परमात्मा कह रहे हैं जो आत्माएं अभी भी भटक रही हैं, अपने ऊपर कार्य नहीं कर पा रही हैं, तो उनसे बात करो कहाँ अटक रहे हैं, तो जितनी मदद जिससे हो सके वो अन्य आत्माओं की करे। ये हम सबके लिए मैसेज है पिता का कि हमको सबको एक दूसरे की मदद करनी है आगे बढ़ने में, पुरुषार्थ को सहज बनाने में, जहां जहां अटक रहे हैं उनको उससे बाहर निकालने के लिए, परिस्थिति से। उनके परिवर्तन में ही आप बच्चों का परिवर्तन समाया हुआ है। परमात्मा इतना सुंदर कह रहे हैं जब अन्य आत्माओं की मदद करेंगे, अर्थात जिस परिस्थिति में वो है उससे बाहर निकलने के लिए शक्तियों के बारे में, गुणों के बारे में उनसे चर्चा होगी, उनको गाइड करेंगे कि कैसे करना है। तो मतलब जो मनन की अभी बात हो रही थी, तो वो हम मनन करेंगे तभी तो हम किसी को बता पाएंगे कि हमें इन्हें कैसे हेल्प करनी है। तो परमात्मा कह रहे हैं उससे आपका भी भला होगा, आपको भी और परिवर्तन होगा, आपके अंदर पक्का होता जाएगा। जो आपने अपने अंदर परिवर्तन लाए हैं उसको और पक्का करते चले जाएंगे और जो नहीं हो पाए हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। आगे पिता कह रहे हैं जितना जितना आपका आत्मिक दृष्टि का आधार बढ़ता जाएगा, उतना ही आप सबके कल्याणकारी बनते जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं जितना जितना परमात्मा के बच्चों का आत्मिक जो दृष्टि
जो हम लोग परमात्मा कहते हैं ना आत्मिक दृष्टि में रहिए, तो जितना जितना हम अपने ऊपर कार्य करेंगे, आत्मिक भाव में रहेंगे, अपने ऊपर कार्य करेंगे, तो मतलब हमारा अपना अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब हम किसी की मदद करने जाते हैं तो हमारी भी तो प्रैक्टिस होती है किसी की मदद करना। हम खाली मुख से बोल करके नहीं बता सकते, जब तक अपने अंदर नहीं होगा, वो भावना से नहीं निकलेगा, मतलब अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक उनके मन को छुएगी नहीं बात। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होंगे, रियलिटी नहीं होगी, तो किसी को छूती नहीं है बात। तो परमात्मा कहते हैं जब आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना ही आप सबके कल्याणकारी बनते जाओगे। क्योंकि जब अभ्यास बढ़ेगा तो स्थिति और उच्च होती चली जाएगी, है ना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर जाना है। तो परमात्मा कह रहे हैं फिर आप और कल्याणकारी बनते जाओगे अन्य आत्माओं के लिए, क्योंकि पहले अपना कल्याण हो रहा है। जब भी हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते तो हमारी परफेक्शन की ओर जाती है ना, वो हम अपने आप को और पक्का कर रहे हैं उस गुण में, उस शक्ति में। तो पिता कह रहे हैं आपकी स्थिति और आगे बढ़ेगी, तो इसमें भी कल्याण आपका है जब आप अन्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। आगे पिता कह रहे हैं जो आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं और शिव बाबा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रही हैं। एक सेकेंड, परमात्मा कह रहे हैं कि जो आपके संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं और शिव बाबा की जो शिक्षा दी है शिव बाबा ने, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रही हैं, वो सब आत्माएं आपके ही परिवार की हैं। परमात्मा कह रहे हैं जितने भी हम बच्चे हैं इस संगठन में, हम एक ही परिवार के बच्चे कहलाते हैं, क्योंकि हम सभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा की शिक्षाओं को लेकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं। यही तो बाबा का ज्ञान ले रहे हैं हम सब एक साथ। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप सब एक ही परिवार के हो, इस बात को याद रखना है। ये नहीं सोचना कि हम लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं तो अब जब मिलेंगे तब देखी जाएगी, नहीं। परमात्मा कह रहे हैं अब भी वो भाव जगाना है कि यहाँ पे हम जितने भी मेंबर्स हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ, हम एक फैमिली के हैं। हमें हर पल तैयार रहना है कि कब किसको अगर जरूरत पड़ती है हमारी, तो ये नहीं कि आज नहीं कल, अच्छा मैं सोच के बताऊंगी, टाइम सेट नहीं। जब जिसको जरूरत है हमें अवेलेबल रहना है एक दूसरे की सहायता के लिए, क्योंकि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। और इससे परमात्मा वही कहते हैं कि स्थिति जो मदद करता है उसकी भी सुधरती है और हायर स्टेज में वो जाता है। इसीलिए अब आप उन आत्माओं के प्रति भी उच्च दृष्टि रखो। परमात्मा कह रहे हैं जिनको जरूरत है उनके प्रति उन सबके प्रति भी हमारी वृत्ति दृष्टि जो है उच्च होनी चाहिए। हमारा मन में कोई गलत संकल्प नहीं आना चाहिए। मदद हमें सच्चे दिल से क्लियर एकदम पॉजिटिव रहकर जो सही है वो ही उनकी मदद में हमें अपने आप को लगा देना है, ताकि उनकी स्थिति को सुधारने के टाइम पे हम अपनी भी मदद कर रहे हैं, हमारी स्थिति भी और ऊपर जाएगी। क्योंकि तब हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे, उनसे हम गाइडेंस लेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, तो हमारी स्थिति भी और उच्च होती चली जाएगी। जो हमने अभी धारणाएं कर ली हैं, वो और मजबूत पक्की होती चली जाएंगी। क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, हम सभी जानते हैं, तो हमारी रिकॉर्डिंग और सुंदर होती चली जाएगी। क्योंकि यही पुरुषार्थ का समय है और यही पुण्य कमाने का भी समय है। आगे परमात्मा कहते हैं देखो शिव बाबा स्वयं आकर अपना परमात्मा बोल रहे हैं कि देखो शिव बाबा स्वयं आकर अपना कार्य कर रहे हैं। अर्थात बाबा की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप बच्चे नजदीक संबंध संपर्क में हो। मतलब ये भी सब जो हो रहा है, हम एक परिवार में जुड़े हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं, डेली मिलते हैं, तो ये ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे ही बस हम लोग आपस में आके मिल लिए, नहीं। ये परमात्मा कह रहे हैं कि ये कार्य भी शिव बाबा की प्लानिंग द्वारा हुआ है। हम हर कल्प में ऐसे मिलते हैं। ये मतलब नूंद है ड्रामा का सीन ये वाला, कि हम लोग हर बार कल्प के अंत में ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही ज्ञान सुनते हैं बाबा से और शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि परमात्मा स्वयं आकर अपनी प्लानिंग्स को हम लोग के साथ में शेयर करते, जो भी वो कर रहे हैं हमें सिखा रहे हैं। तो मतलब ये सब हमें ये ध्यान होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि जो भी हम परिवार के सदस्य हैं, हम पिता के इच्छा से इकट्ठे हुए एक परिवार में आए हैं। तो अब हमें जो संबंध और संपर्क में लेके आए हैं पिता, उनको और सुंदर बनाना है और सुदृढ़ बनाना है। तो पिता कह रहे हैं तो अब तेरा तेरा की भावना को छोड़, मतलब तेरा मेरा जो हम लोग करते हैं, परमात्मा कह रहे हैं उसको छोड़ हर आत्मा को आप समान, मतलब हर आत्मा को आप समान समझ, उसके प्रति कल्याण की भावना रखो। परमात्मा कह रहे हैं सबको अपना समझ। आप समाज समझ मतलब
अपना समझना है सबको कि सब, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है और हम सब परमात्मा की संतान हैं। सबको एक नजर से देखना है और सबके कल्याण की भावना रखनी है। बस बाबा पर 100% निश्चय रखें, जैसे बाबा कहें वैसे करते जाओ, तो फिर बहुत जल्दी ही बाबा के कमाल शुरू हो जाएगी। मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि जो आपको श्रीमत मिलती है पिता की, उस पे 100% निश्चय रखें, 100% ट्रस्ट के साथ उसको फॉलो करते जाएं, उसमें कोई डाउट नहीं रखें, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रखें। क्योंकि जब ड्रामा के सीन आते हैं, परिस्थिति आती है परेशानी के रूप में, बीमारी के रूप में, तो हम घबरा जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो परमात्मा उसके लिए बोल रहे हैं कि वो चीजें तो आनी है, क्योंकि जो खत्म होना है, तो खत्म होने से पहले, अति से पहले, मतलब अंत से पहले अति होती है ना, तो चीजें आएंगी, आप सबको पता है। तो उन चीजों को बहुत सहजता से ले, क्योंकि परमात्मा संग में है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि पिता का साथ मिला है हमें, उनकी गाइडेंस मिलती है हमें हर पल। वो हमें हर पल शिक्षा देते हैं कि किस परिस्थिति को कैसे पार करना है। तो परमात्मा कह रहे हैं परमात्मा पर 100% निश्चय रखें और अपने कार्य करते चले जाओ, तो फिर देखें बाबा का कमाल कितनी जल्दी शुरू हो जाएगा। बाबा ने क्या कमाल करना है? बाबा ने जो सृष्टि परिवर्तन की बात चल रही है, सतयुग की स्थापना की बात चल रही है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि फिर जो कार्य शुरू होना है बाहर का, वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, जब हमारी अपनी स्थिति हम सुधार पाएंगे, सुधार लेंगे। आगे पिता कह रहे हैं बस इसके लिए आपको हर कदम पिता की श्रीमत प्रमाण उठाना है। हर कदम अर्थात हर संकल्प बेहद में हो। परमात्मा कह रहे हैं कि इसके लिए हम बच्चों को क्या करना है, हमें अपना हर कदम परमात्मा की श्रीमत पर, मतलब हमें अपने हर कार्य में परमात्मा की श्रीमत को आगे रखना है। ये नहीं कि आज मेरा मन ये कर रहा है तो मैं अपने मन के अनुसार कर लूं, कल पिता की श्रीमत कर लूंगी, नहीं। परमात्मा कह रहे हैं डेली हर पल आपको परमात्मा की श्रीमत पर अपने कार्य को करना है, और हर कदम अर्थात हर संकल्प बेहद में हो। अब लिमिट्स में नहीं करना कि नहीं नहीं मेरी फैमिली के लिए कर लूं, जब टाइम आएगा तब मैं सेवा भी कर लूंगी, नहीं। परमात्मा कहते हैं कि अब आपको बेहद में सब कार्य करने हैं। जो भी संकल्प लें वो आपको अपनी हदों के दायरे में नहीं रखना कि नहीं मेरी लिमिट तो इतनी है, अभी तो मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं बाद में देखूंगी। परमात्मा कहते नहीं, पिता संग है, खुद पर ट्रस्ट रखो, आप कर सकते हो। तो हर संकल्प बेहद में हो आपका, जो भी आप संकल्प लें वो इस ढंग से लें कि आप सबके लिए ले रहे हैं वो। आगे पिता कह रहे हैं जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वह केवल आपके हिसाब किताब क्लियर करने के लिए आ रही हैं। फिर से पिता याद दिला रहे हैं कि बच्चे घबरा रहे हैं ना, परेशान हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं, नींद चैन उड़ जाता है, रोना आ जाता है, मन में डर आ जाता है कि मेरा सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे से छूट तो नहीं जाएगा। तो परमात्मा उसके लिए बोल रहे हैं कि आप लोग के सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं वो सब तो टेस्ट पेपर्स हैं, आपका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो उसके लिए खुश होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब क्लियर होता जाएगा तभी तो हमारा आगे का रास्ता खुलेगा। और पिता कह रहे हैं और जैसे ही आपका हिसाब किताब जो कि थोड़े का भी थोड़ा सा बच्चा है, परमात्मा कहते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब बच्चा है, जिन बच्चों के सामने परिस्थितियां आ रही हैं, तो वो सब खत्म होते ही आप सब भरपूर हो जाओगे। परमात्मा कहते हैं आप डरिए मत उन परेशानियों से, परिस्थितियों से, उनको सहजता से पार करिए, पिता है साथ में, उनकी श्रीमत पर चलिए, बहुत जल्दी विजय हासिल करेंगे। और जब वो परिस्थितियों से आप पार हो जाएंगे, सारा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, तब आप भरपूर हो जाओगे। भरपूर किससे हो जाएंगे? जो हमारा चल रहा है ना, हम स्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, अभी भी गुण शक्तियों में हम कभी कभी हलचल में रहते हैं, तो फिर हम 100% अपने ऊपर कार्य को संपूर्ण कर पाएंगे, संपूर्ण रीति से हम अपना परिवर्तन का कार्य पूरा कर पाएंगे। आगे पिता बोलते हैं आगे बता रहे हैं परमात्मा की देखो बाबा आपको पूरे विश्व के आगे सैंपल के रूप में प्रत्यक्ष करेगा। मतलब परमात्मा हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं डेली, कितना टाइम हो गया हम लोग परमात्मा से ज्ञान रहे हैं। कुछ नए बच्चे भी हैं तो उनका तो कोर्स ही इतना सुंदर आया कि हम लोग इतने टाइम से सीख रहे थे, और अब उनको इतने थोड़े वक्त में परमात्मा ने इतना सुंदर तरीके से तैयार कर दिया, क्योंकि वो एडवांस पार्टी के बच्चे हैं, ऑलरेडी पहले से उनके अंदर था। तो परमात्मा समय अनुसार जो भी आ रहा है उसको शिक्षा दे रहे हैं, और हम बच्चे सभी मिलके जब परमात्मा से शिक्षा ले रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं देखो बाबा आपको पूरे विश्व के आगे सैंपल के रूप में प्रत्यक्ष करेगा। तो आप हर एक बच्चा पहले स्थूल रूप से और फिर सूक्ष्म रूप से भरपूर होंगे, तभी तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होंगे।
परमात्मा कितना सुंदर समझा रहे हैं कि आप बच्चे पहले स्थूल रूप से और फिर सूक्ष्म रूप से भरपूर होंगे। मतलब हम लोगों को अपनी तैयारी में, अपनी प्रैक्टिस में, अपने चिंतन मनन में, अपने अभ्यास में, अपना जो भी सीखा है उसको प्रत्यक्ष करने में, प्रैक्टिकली यूज करने में कोई कमी नहीं रखनी। क्योंकि जब तक हम वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक शरीर है तभी तक हम ये सब कर सकते हैं। तो स्थूल रूप में जब हम भरपूर हो जाएंगे, सबकी सेवा करना शुरू कर देंगे और बिल्कुल सहज भाव में, तेरा मेरा के बगैर, तब हम सूक्ष्म रूप से भी भरपूर होते चले जाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं, और तभी जब हम भरपूर हो जाएंगे तभी हम प्रत्यक्ष होंगे। मतलब तब हम, जो परमात्मा ने बोला कि आप देवता हो, तो अन्य आत्माओं को ये एहसास तभी होगा जब हम में वो सब भरपूरता होगी। हमको देखकर, हमारे चेहरे चलन से, हमारी बातचीत से, हमारे पास आने से, हमारे एहसास से, जब उन्हें सुख की अनुभूति होगी, खुशी मिलेगी, उनकी परेशानियां दूर होंगी, तब अन्य आत्माओं को हम प्रत्यक्ष करा पाएंगे। बट उसके लिए हमें स्वयं अपने ऊपर कार्य करना है, अपनी स्थिति को उच्च से उच्चतम पे लेके जाना है। तो ये सब कार्य किसको करने हैं? हमें ही करने हैं। वो पहले स्थूल में होते हैं, फिर सूक्ष्म में होते हैं, और जब सूक्ष्म में आ जाते हैं तो अन्य आत्माओं को प्रत्यक्षता होने लगती है। आगे पिता कह रहे हैं, बस अब पिता की इन शिक्षाओं को हल्का ना समझ। मतलब बच्चों से बोल रहे हैं परमात्मा की, कुछ बच्चे, जैसे आज सुबह भी बात हो रही थी कि होता ना कि समय आएगा तब हम कर लेंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा की शिक्षाओं को हल्का मत समझो, ना समझ, इनकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। फिर जल्द ही बाबा की कमाल शुरू हो जाएगी। परमात्मा कह रहे हैं कि जो भी परमात्मा आपको शिक्षा दे रहे हैं, परमात्मा की शिक्षाओं को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि परमात्मा कितनी तरह से हमको एक पॉइंट सिखाते हैं, समझाते हैं। एक ही पॉइंट को कितने तरीके से, सुंदर सरल तरीकों से प्रैक्टिकली बताते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ। तो परमात्मा कह रहे हैं उनको लाइट मत लीजिए। आप लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि नहीं, अभी तो बाहर सब इतना अच्छा दिख रहा है, कि आसपास में देखिए तो जो अन्य आत्माएं हैं जिन्हें अभी ज्ञान में नहीं है, उनको तो लग रहा है सब नॉर्मल है, कोई वायरस आया है, ठीक है, थोड़ा ध्यान लेना है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि लंबी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं लोग, बच्चों के फ्यूचर की, घर बनाने की, शादी ब्याह की, जाने किसकी किसकी बहुत प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, आप बच्चे तो सब जानते हो, तो आपको पिता की शिक्षाओं को हल्का नहीं लेना। अपने आप को, मतलब ये इग्नोरेंस को आप खत्म कर दो। जो आप चीजें आती हैं फिर भी उनको इग्नोर करके बहुत लाइटली ले रहे हो, उस सबको खत्म करो। प्रैक्टिकल लाइफ में आप पिता की दी हुई शिक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, अपने लिए भी करो और अन्य आत्माओं के लिए भी करो। क्योंकि अपने लिए भी परिस्थिति, हर पल तो नहीं परिस्थिति में हम अटके रहते ना, हर पल तो हम नॉर्मल चल रहे हैं, कभी कभी परिस्थिति समय अनुसार सामने आती है। पर अन्य आत्माओं के पास दिक्कतें हैं, लोगों में बहुत परेशानियां, तो हमें सबकी मदद करनी है। तो उनकी मदद करेंगे तो हम जो पिता द्वारा शिक्षाएं ली हैं उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें। फिर जब आप बच्चे ये सब करना शुरू कर देंगे, तब बाबा का कमाल भी शुरू हो जाएगा। मतलब जो बाहर हम लोगों के चेंज का वेट हो रहा है, फिर परमात्मा भी सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरू कर देंगे तेजी से। चल तो अभी रहा है, अभी थोड़ा स्लो रीति में चल रहा है, फिर परमात्मा उसको तेज कर देंगे जब परमात्मा के बच्चे तैयार हो जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं, ये ईश्वरीय परिवार है, जो विशेष आत्माओं का परिवार, परंतु फिर भी है तो नंबरवार। सो जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना नंबर उसका होगा। मतलब परमात्मा फिर बता रहे हैं कि ईश्वरीय परिवार है और सब बच्चों को एक समान, एक समय पर शिक्षा दी है पिता ने, और सब बच्चे डेली आते भी हैं। और ये विशेष परिवार है, क्योंकि ये परमात्मा के बच्चों का, विशेष आत्माओं का परिवार है, इसलिए विशेष परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, अलौकिक परिवार है। तो परमात्मा कह रहे हैं ये सब है, सही है, सच बात है, किंतु फिर भी है तो नंबरवार। क्योंकि नंबरवार क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने हमें बहुत पहले बहुत क्लियर बताया था कि जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसी के अनुसार उसे मिलेगा। क्योंकि ये जो संगम युग का, जब से हम परमात्मा से मिले हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं, तो ये जो हमारा पुरुषार्थ है, ये डिसाइड कर रहा है हमारे आने वाले कल्प में हमें क्या और कितना मिलेगा। तो जितना हमें चाहिए और जो हमें चाहिए उसके लिए हमें अभी कार्य करना है। अभी अपने आप को सारे पुराने जो भी हमारे विकार थे उनसे हटाना है। जो कड़े गलत संस्कार हैं उनसे अपने आप को हटा देना है। अपने शुद्ध पवित्र सतयुगी संस्कारों को धारण करके रखना है। अपने आप को
पुराना जो भी व्यर्थ है उस सब से मुक्त करा लेना। अभी भी है अंदर व्यर्थ, तो परमात्मा कहते हैं सबसे मुक्त होकर पुरुषार्थ क्या करना है, अन्य आत्माओं की सेवा, परमात्मा की प्रत्यक्षता, अपने अंदर पवित्रता को, सच्चाई को लेके चलना है। क्योंकि सच और पवित्रता दो ऐसे गुण हैं, दो ऐसी शक्तियां हैं जिसके थ्रू ही हम परमात्मा की प्रत्यक्षता करा सकते हैं। क्योंकि जब सच धारण हो जाता है, पवित्रता धारण हो जाती है, तो चेहरे चलन में, हाव भाव में, बातचीत में, व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं आप लोग अपने पुरुषार्थ को कीजिए, क्योंकि नंबर आगे से आगे होता चला जाएगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे, ये नंबर वॉर तो है ही है, तो आपका भी आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए अब माला में नंबर का आधार आपका पुरुषार्थ ही है। परमात्मा कह रहे, परमात्मा ने तो अपने बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, ज्ञान भी दे दिया, शक्तियां भी दे दी, बल भी दे दिया, वरदान भी दे दिए, विशेषताएं भी दे दी, सब कुछ दे दिया, अपना वर्षा पूरा दे दिया बच्चों को। तो अब पिता ने तो सब दे दिया, अब हमारी क्या ड्यूटी है कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं और अपने आप को पिता के कितने नजदीक ले जाते हैं, कौन से नंबर पर हम अपने आप को देख पाते हैं। तो वो हमारा पुरुषार्थ डिसाइड करेगा। उसमें अब पिता मदद नहीं कर सकते कि पिता इस बच्चे को नंबर 1 बना देंगे, इसको नंबर 2 बना देंगे, नहीं। वो पुरुषार्थ हमें ही करना है, क्योंकि हमें सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं पिता द्वारा। अब हमें पिता ने दे भी दिया, रिवाइज भी करा दिया, रियलाइज भी करा दिया, और भी अनुभव हम स्वयं भी कर रहे हैं। डेली जब पिता का ज्ञान होता है, हम ध्यान में बैठते हैं, पिता से कनेक्ट होते हैं, परिस्थितियां आती हैं, हम उनको पार कर पाते हैं, तो हम लोग को अनुभव तो हो रहे हैं। पिता कहते हैं फिर भी आप लोग अटक रहे हो, तो अब अपने ऊपर पुरुषार्थ करके तीव्र गति से 100% परिवर्तित होना है। और तभी जब हमारा परिवर्तन कंप्लीट होगा, हम पिता की प्रत्यक्षता कराने शुरू कर देंगे, तब पिता भी अपना कमाल दिखाएंगे। अर्थात तब पिता का भी कार्य बाहर पांचों तत्वों द्वारा, प्रकृति द्वारा तेज रूप से होगा। वो पिता का कमाल होगा। आज यही मैसेज था पिता का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रुचि, ओम शांति। चलिए हम लोग रिलीज लें फिर एक दूसरे से, मिलेंगे 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।